हेलो गाइस, आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे कि प्रेशर होता क्या है। वैसे उर्दू में हम इसको बोलते हैं दबाव, सही है। तो चलें, हमारे पास बेटा एक गुब्बारा है जिसका कोई ना कोई ऊपर से सरफेस एरिया है, ठीक है। अब ऊपर से इसका बेटा क्या है, ये सारी इसकी क्या है, सरफेस, ठीक है। और इस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया भी है, ठीक है। पहली चीज़ चाहिए होती है हमें प्रेशर में एरिया, फिर उस एरिया के ऊपर कोई फोर्स चाहिए होती है। मैं ये हाथों से फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, ठीक है। ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है ये बर्दाश्त ना कर पाए और फट जाए, राइट। तो अब इस पर जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है, दबाव जनरेट हो रहा है। बात हजम हो रही है। असल में जो प्रेशर है ये इफ़ेक्ट है फोर्स का। जैसे फोर्स की वजह से वेलोसिटी पैदा होती है, एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम होता है, किसी बॉडी की शेप चेंज होती है, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज होती है फोर्स की वजह से। तो फोर्स के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इन द सेम वे फोर्स की वजह से किसी चीज़ के एरिया पे जब फोर्स लगती है तो उसमें एक दबाव पैदा होता है, उस दबाव को हम प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रेशर को हम उर्दू में बोलते हैं दबाव, ठीक है। अगर हम उसकी डेफिनेशन पे आए तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। किसी एरिया के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे भी बालून वाली एग्जांपल हम देख रहे थे, तो उसमें भी यही सेम सिनेरियो था कि उस बालून का कोई एरिया था, उस पर हम फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से उसमें दबाव जनरेट हो रहा था। मतलब प्रेशर क्या है, इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर कहीं पे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलें डेफिनेशन पे चलते हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अगर आपको ये छोटी सी डेफिनेशन अच्छी नहीं लगी, सही है, पसंद नहीं आई, तो आप वापस कर दें, दूसरी आपके लिए तैयार है, दूसरी ले लें। चलें भाई, दूसरी डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। इसने थोड़ा सा इसको पानी डाल के पतला किया है, इसके अलावा इसने किया कुछ नहीं, बात वही है सेम। क्या कह रहे हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, नॉर्मली का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये सरफेस है, सीधी सरफेस है, सही है। आप यूं फोर्स ना लगाएं इस सरफेस पे, क्योंकि ये फोर्स तो इसको टच ही नहीं करेगी। यहाँ से हवा यूं आए तो इसको टच ही नहीं करेगी, सीधी निकल जाएगी। इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, इस पेज पे कोई प्रेशर जनरेट नहीं करेगी। हाँ, ये जो सरफेस है आप इस पे फोर्स लगाएं यूं 90 के एंगल पे, परपेंडिकुलर, सही है। अब ये जो फोर्स जाके लग रही है, कहाँ पे लग रही है, नीचे पेज पे लग रही है, उस पर अपना इफेक्ट दिखा रही है, सही है। ये आपका पेज टेढ़ा हो रहा है। बात हजम हो रही है, आई होप समझ आ रहा होगा। क्यों यहाँ नॉर्मली का वर्ड जो यूज़ हो रहा है, नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर, 90 के एंगल पे, ठीक है बेटा। तो अगर कोई ये सरफेस है, जैसे बालून की सरफेस ले लें, आप हाथ लगाएं यूं, इस तरफ को फोर्स लगाएं तो उस पर दबाव जनरेट होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसने यही बोला है कि किसी बॉडी के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर जब आप उसके 90 के एंगल पे उसकी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, उसकी सरफेस पे जब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। चले, अब इसी को हम फार्मूले में बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिज़िक्स में तो होता ही ऐसे, पहले डेफिनेशन होती है, फिर फार्मूला होता है, फिर आपको उसकी तस्वीर बनानी होती है। भाई तस्वीर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पहले उसका एक डेमो कर चुके हैं फिजिकली, हमें समझ आ गया है, ठीक है। हाँ, जब कोई बात मुश्किल होती है फिर हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है या तस्वीर का। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही बात हमने यहाँ पे की है, लेकिन ये थोड़ी सी शरीफों वाली, मतलब स्मार्ट हो गई है थोड़ी सी। यहाँ बहुत बड़ी सी लग रही, अब स्मार्ट इसने कपड़े पहन लिए, ठीक है। अब और स्मार्ट बना सकते हैं, प्रेशर को पी से डिनोट करें, फोर्स को एफ से करें, एरिया को ए से करें, वेरी गुड। तो अब ये और स्मार्ट लग रहा है फार्मूला, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब भाई जब फार्मूला होगा, कोई क्वांटिटी होगी, तो उसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा जिसमें उसको मेजर किया जाता होगा, है ना।
सोचने वाली बात। चले भाई, तो इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या बन गया, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इसको और नाम से भी याद किया जाता है, जिसे पास्कल कहते हैं, और पास्कल को पी से डिनोट करते हैं, पी बड़ा ए छोटा। इसके अलावा भी यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास लेंथ के अंदर मीटर तो ऐसा यूनिट है ही है, किलोमीटर होता है बड़ा यूनिट, सेंटीमीटर होता है छोटा यूनिट, राइट, मिलीमीटर भी होता है। इन द सेम वे तो इसके भी छोटे बड़े यूनिट हैं भाई, सही है। तो इनमें से एक होता है यूनिट जिसका नाम है, बड़ा यूनिट है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसको हम ATM से डिनोट करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को, और 1 ATM या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.013 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा इस टॉपिक के बारे में था। अगर बेटा समझ आया है तो बेटा इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय।